तो बच्चों मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश के चैप्टर 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को। तो आइए बच्चों हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे करने वाले हैं। इसमें बच्चों हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है, नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वाज। नानू काका का जो मीटिंग था किसके साथ, सोहनलाल रतिराम वाज के साथ, वो कैसा रहा, अ फेल्योर, कैंसिल्ड, वेरी सक्सेसफुल और पोस्टपोन्ड। तो कैसा रहा था बच्चों, वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा था। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है बच्चों, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज। वो दूसरे व्यक्ति कौन थे जिसका कि नानू काका ने क्या किया था, प्लान किया था मिलने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो बिजनेसमैन, वेलफेयर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और जमींदार। तो कौन थे वो थे बच्चों वेलफेयर मिनिस्टर। कौन थे, वो थे वेलफेयर मिनिस्टर। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है बच्चों, द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर अंडर सेक्रेटरी वॉज ऑफ। यानी कि नानू काका ने जो सेकेंड रोल दिया था किसे, नरेटर और अंडर सेक्रेटरी को, वो कौन था, वो किस चीज का था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है कुक, ऑप्शन बी है ड्राइवर, ऑप्शन सी है हमारा प्रोफेसर और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी मिनिस्टर। तो किस चीज का दिया था, तो नानू काका ने बच्चों नरेटर को कौन सा रोल दिया था, ड्राइवर का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, है ना। ये लाइन हम एक साथ में ही बोल सकते हैं कि वो किससे मिलने के लिए आ रहा था, वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे थे। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स और मंथ्स। यानी कि हमें जो ऑप्शन मिला है बच्चों, इनमें से वैसे कौन है जो कि लोगों से हफ्तों या महीनों तक नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है टीचर्स, ऑप्शन बी है बिजनेसमैन, ऑप्शन सी है मिनिस्टर्स और ऑप्शन डी क्या है, इंजीनियर्स। तो बच्चों टीचर भी डेली मिलते हैं आपसे, बिजनेसमैन को भी डेली बहुत लोगों से काम होता है और इंजीनियर्स भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो कौन है वो रईस लोग, वो है मिनिस्टर्स। वो महीनों और हफ्तों तक जो है कई लोगों से नहीं मिलते हैं, उन्हें बिठा कर रखते हैं, उन्हें टाइम देते रहते हैं। आइए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, Who took a pinch of snuff। तो ये पिंच ऑफ स्नफ क्या है बच्चों, आप लोग जो है अगर बिहारी हैं तो खैनी जानते होंगे। तो खैनी की तरह ही होता है, या खैनी को ही क्या कहते हैं, स्नफ कहते हैं। तो वो क्या है, हु टुक, कौन जो है एक चुटकी वो खैनी लिया था। तो इसमें ऑप्शन ए में है हमारा बच्चों मनोहर मालगोनकर, ऑप्शन बी है नानू काका, ऑप्शन सी है रहमान और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है जॉन। तो किसने लिया था बच्चों, तो नानू काका ने लिया था। किसने लिया था, नानू काका ने। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा हु हैज अ गार्निश येलो स्पॉट कार। हमारा क्वेश्चन क्या है, हु हैज अ गार्निश येलो स्पॉट कार। तो इसमें से बच्चों हमें दिया हुआ है ए रतिराम, बी है सोहनलाल, सी है मतीराम और डी क्या है, गोतूराम। क्या है, डी है गोतूराम। तो किसके पास था बच्चों, तो जो येलो स्पॉट कार था वो किसके पास था, रतिराम के पास। ये कौन था, मिनिस्टर का बेटा था, है ना, इसी के पास था क्या, येलो स्पोर्ट्स कार। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वॉज द डैश ऑफ मनोहर मालगोनकर्स मदर। यानी नानू काका जो है वो मनोहर मालगोनकर की माँ के क्या लगते थे। तो ऑप्शन ए है ब्रदर, ऑप्शन बी है फादर, ऑप्शन सी है सिस्टर और ऑप्शन डी क्या है, सन। तो वो कौन थे बच्चों, वो मनोहर मालगोनकर की माँ के भाई थे ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों हमारा, मनोहर मालगोनकर वॉज द डैश ऑन प्रोबेशन, है ना। मनोहर मालगोनकर वो किस जॉब में प्रोबेशन में अभी काम कर रहे थे। तो ए है सेक्रेटरी, ऑप्शन बी है हमारा अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन सी है चीफ सेक्रेटरी और ऑप्शन डी क्या है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो वो अंडर सेक्रेटरी में थे प्रोबेशन पे, किसमें, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों है हमारा, डैश वेंट टू द मिनिस्टर्स ऑफिस इन जोधपुर कोर्ट, है ना। तो कौन है जो मिनिस्टर्स के ऑफिस गए थे जोधपुर कोर्ट में? तो ऑप्शन ए है हमारा मनोहर माल गोनकर, ऑप्शन बी है देवनलाल रतिराम, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी क्या है, महात्मा गांधी। तो कौन गए थे बच्चों? वो गए थे मनोहर माल गोनकर। कौन गए थे? वो लेखक स्वयं गए थे। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली? नानू काका जो है वो दिल्ली किस पर्पस, किस उद्देश्य से आए थे? तो आप सभी को बच्चों पता है वो किस लिए आए थे, मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, यानी कि मिनिस्टर किस विभाग में थे, वेलफेयर, होम, रेलवे, फाइनेंस। तो वो किस विभाग में थे? वो थे वेलफेयर मिनिस्टर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा, नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन, है ना। नानू काका वॉज अ वेरी डैश मैन। तो फूड, स्टूपिड, ऑनेस्ट, क्लेवर। क्या हो जाएगा बच्चों? वो बहुत क्लेवर थे, बहुत चालाक थे ना। वो क्या थे, बहुत चालाक थे। वो झूठ बोलना भी जानते थे और अपना काम निकालना भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा, व्हेन वॉज मनोहर माल गोनकर बोर्न, यानी मनोहर माल गोनकर का जन्म जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है हमारा 1917, ऑप्शन बी है हमारा 1915, ऑप्शन सी है हमारा 1916 और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है हमारा 1913। तो बच्चों मनोहर माल गोनकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1913 में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर इन अ, नानू काका जो है वो मिनिस्टर से किस कार में या किस गाड़ी से गए थे? बस से गए थे, टैक्सी से गए थे, प्राइवेट कार से गए थे और प्लेन से गए थे। तो किससे गए थे बच्चों? उन्होंने भाड़ा पर लिया था एक कार को, है ना। प्राइवेट कार से वो गए थे, है ना। किससे मिलने? मिनिस्टर से मिलने। तो बच्चों आप लोग क्या करिए, साथ ही साथ कमेंट में इसका ऑप्शन का जो भी सही ऑप्शन है उसका आंसर क्या कीजिए, आप लोग कमेंट में देते रहिए ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आइए बच्चों हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वॉज टू स्टे फॉर, नानू काका जो है वो कितने दिन ठहरने के लिए आए थे? तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज और अ वीक। तो कितने दिन के लिए आए थे? वो 2 या 3 दिन के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी नानू काका जो है जब भी किसी हड़बड़ाहट में होते थे तो वो किस भाषा में बात करते थे? इंग्लिश है, हिंदी है, मदर टंग है और संस्कृत है। तो किस भाषा में? आप सभी जानते हैं बच्चों, अगर हम लोग भी किसी इमरजेंसी में होते हैं या किसी हड़बड़ाहट में होते हैं तो हमेशा अपने मातृभाषा जो हमारा होता है उसी में हम लोग बात करने लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक। नानू काका जो है वो अपने किसको, चेक बुक को निकालते हैं और उस पर कितना का चेक लिखते हैं? तो 5000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़। तो उसने कितने का चेक लिखा था बच्चों? 1000। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, नानू काका वॉज ऑथर्स, यानी नानू काका जो है वो ऑथर के क्या लगते थे? ऑप्शन ए है ब्रदर, ऑप्शन बी है नाइबर, ऑप्शन सी है मैटरनल अंकल और ऑप्शन डी क्या है, फ्रेंड। तो नानू काका जो थे बच्चों वो ऑथर के क्या थे, मामा थे। मामा क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। नानू काका जो है वो प्लेटफॉर्म पे राइटर को क्या दिए थे? अ बैग, अ बॉक्स, अ ब्रीफ केस और अ बास्केट। तो क्या दिए थे उन्होंने बच्चों? नानू काका जो है ऑथर को अब बास्केट दिए थे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय।
ऑप्शन ए है बर्टन रसल, ऑप्शन बी है एच ई बेट्स, ऑप्शन सी है मनोहर मालगोनकर और ऑप्शन डी क्या है पॉलेस बक। तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है बच्चों वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया था मनोहर मालगोनकर के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चों, नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज। नानू काका जो है वो कितने रुपीज का चेक लिखे थे, तो वो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों ने पहले ही देखा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश। रतिराम जो है वो किसके बेटे थे, तो मोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, डी में है जगनलाल रतिराम और ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो किसके बेटे थे, वो सोहनलाल रतिराम के बेटे थे। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट है द स्पीकर पुट ऑन इज वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, है ना। तो जो है द स्पीकर, तो जो बच्चों लेखक थे, नरेटर थे, वो जो अपना जोधपुरी कोट पहनते हैं और कौन सा टर्बन पहनते हैं, तो ऑरेंज, रेड, येलो और ब्लैक। तो कौन सा टर्बन पहनते हैं, ऑरेंज टर्बन, है ना। वो ऑरेंज टर्बन पहन के कहाँ जाते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, नेक्स्ट हमारा स्लाइड क्या हो जाता है, यहीं पे हमारा स्लाइड खत्म हो जाता है। तो बच्चों आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिए बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में उतार लीजिए और उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे हमारे चैप्टर 3 से। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए।